हाय गाइस, ये शहजाद अहमद फ्रॉम sheikhzi.com एंड वेलकम इन लेक्चर नंबर 49। आज हम क्यूरीज जो है हेल्पर देखते हैं कि क्यूरी हेल्पर हमें क्या प्रोवाइड करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम चीज़ों को जो है वो कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस आपको मालूम करना हो कि भाई आपके डेटाबेस का वर्जन कौन सा है, तो आप जस्ट क्यूरी हेल्पर आपको यही जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दिस डीबी वर्जन आप एको करवाएंगे। ठीक है, जैसे ही आपको करवाएंगे रिफ्रेश करते हैं तो आपको वर्जन बता रहा है कि करंटली वर्जन, तो दिस डीबी वर्जन, तो ये वर्जन जो है आपको वर्जन बताएगा। ठीक है, एंड देन अगर हम, ठीक है, तो ये वर्जन आपको बताएगा। फिलहाल हम सेकंड में हम लिखते हैं दिस डीबी प्लेटफॉर्म, तो वो आपको प्लेटफॉर्म बताएगा कि भाई आप जो है MySQL का डेटाबेस यूज कर रहे हैं या MongoDB यूज कर रहे हैं या व्हाटएवर जो भी आप, तो ये आपको बता रहा है कि भाई MySQL फिलहाल जो है फर्स्ट वाले को हम जो है वो कमेंट कर देते हैं ताकि आपको चीज़ें इजीली मैनेज हों। तो MySQL प्लेटफॉर्म, ठीक है। देन आप को अगर जो है मालूम करना है कि भाई एक हमारे टेबल्स में कितनी एंट्रीज हैं, तो जस्ट आप दिस डीबी काउंट अंडरस्कोर ऑल, ठीक है, एंड देन इसे एको करेंगे, वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपको कितनी जो है एंट्रीज बता रहा है। काउंट ऑल, अब देखें काउंट ऑल वो आपको जीरो बता रहा है बिकॉज ये वन पैरामीटर लेता है। वन पैरामीटर किससे किस में से काउंट करनी है, ठीक है, एंड ये इंटीजर हमेशा रिटर्न करेगा। फॉर इंस्टेंस हमें जो है स्टूडेंट्स के नाम से हमारे पास एक हमने डेटाबेस बनाया था एंड उसके अंदर जो टेबल है वो स्टूडेंट्स के नाम से ही है। ठीक है, वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको 18 बता रहा है कि, एंड हम स्कूल के नाम से हमने एक डेटाबेस बनाया है, स्टूडेंट्स के नाम से आपको पता है कि हमने एक जो है हमने टेबल बनाई थी। ठीक है, तो ये 18 रिकॉर्ड्स 18 रिकॉर्ड्स आपको बता रहा है। तो ये इजीली जो है आपको क्लासेस दी गई हैं या आपको मेथड्स दिए गए हैं या फंक्शन कह लें आपको दिए गए हैं कि आप चीज़ें इजीली मैनेज जो है वो कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि अफेक्टेड रोज जो है वो कितनी हो रही हैं हमारे पास के जैसे ही इंसर्ट करने के बाद अफेक्ट रो हमें जो है वो पता जो है हम कैसे, ठीक है, मैनेज कर रहे थे अफेक्टेड रोज को। तो फॉर इंस्टेंस हम एक एक जो है डेटा इंसर्ट करते हैं, आपको पता है कि दिस डीबी इंसर्ट कर रहे हैं, देन दो पैरामीटर लेता है, एक जो है टेबल का नाम स्टूडेंट्स, देन ये एरे लेता है। अब एरे आप या तो यहाँ बनाएं या आप डायरेक्ट यहाँ बना लें। एरे लेता है एसोसिएटिव एरे, कीज हमेशा जो है कॉलम्स नेम आएंगे एंड देन वैल्यूज, जो वैल्यूज आप इंसर्ट करवाने जा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट नेम के अंदर मैं वैल्यू इंसर्ट करवाने जा रहा हूं, फॉर इंस्टेंस अहमद, ठीक है, मैं वैल्यू जो है अहमद सेंड करवाने जा रहा हूं। बट जैसे ही वैल्यू इंसर्ट हो, मुझे जो करंट ये इंसर्ट कर रहा हूं मैं, इसकी आईडी मुझे चाहिए। ठीक है, अब वो उस आईडी से आप क्या करेंगे, फॉर इंस्टेंस आप नोटिफिकेशन भेज सकते हैं उस यूजर को कि भाई आप रजिस्टर्ड हो गए हैं, या आप व्हाटएवर जो भी आप करना चाहें कुछ भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे आप, दिस जो है डीबी, सॉरी, दिस डीबी इंसर्ट आईडी, इंसर्ट आईडी का फंक्शन है। ठीक है, हम जैसे ही एको करेंगे इंसर्ट स्टूडेंट्स, ठीक है, वापस जाएंगे हम, आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको 19 दे रहा है एंड यहाँ पे 18 रिकॉर्ड है। एक इंसर्ट हमने अभी भी रिकॉर्ड किया है, दैट्स व्हाई जो करंटली इंसर्ट हुआ है 19, ये देख सकते हैं आपके 19 अहमद हमने अभी भी। तो आप इस आईडी के जरिए आप क्या कर सकते हैं, फॉर इंस्टेंस इस आईडी को आप सेंड कर सकते हैं कहीं पे भी, वटेवर जो आप करना चाहें, बिकॉज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम जैसे ही रियल जो है वो एग्जांपल्स पे जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, फिलहाल के लिए हमारा ये एक्टिव रिकॉर्ड्स का जो है वो बेसिक्स चल रहा है कि आप क्यूरीज जो है वो कैसे बनाते हैं एंड मेक श्योर आप मॉडल में खड़े हुए हैं। हम फिलहाल जो है वो जो है कंट्रोलर पे हमने जो है जस्ट जो है एक मोड होम के नाम से हमने मॉडल बनाया हुआ है, वो लोड किया हुआ है एंड देन हम गेट स्टूडेंट्स के नाम से हमने एक जो है फंक्शन बनाया हुआ है, जो हम यहाँ पे हम फंक्शन अपने चंद लेक्चर्स में हम यूज कर रहे हैं। तो आप ऐसे जो है वो चीजें मैनेज कर सकते हैं। आप इंसर्ट हो गया आपका एंड आपने एक्टिव रिकॉर्ड्स, ये हमारे जो है हेल्पर्स हैं कि आप जो है
क्यूरी हेल्पर, आप जो है वो क्यूरीज को जो है वो कैसे मैनेज करते हैं, वर्जन हो गया आपका, देन आप इंसर्ट हो गया, काउंट आल का हो गया आपका, एंड देन आप कुछ और भी मेथड्स हैं, आप खुद भी देख सकते हैं, जस्ट जाएंगे गूगल पे एंड क्यूरीज हेल्पर NCI लिखेंगे, दैट्स वाई आपको हर चीज़ मिलेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे जो है वो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा हमारे लेक्चर्स को, बिकॉज हमें आपका फीडबैक चाहिए, ठीक है। देन आप लाइक भी कर सकते हैं, हमें डिसलाइक भी कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें वट एवर, ठीक है। हम फोरम पे भी काम करें इंशाल्लाह, वो बहुत जल्द जो है वो हम एम्बेड करेंगे, एंड आप अपनी जो है प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, आप हमसे अपनी फीडबैक भी हमें दे सकते हैं, कॉन्टेक्ट्स में जाएंगे, जस्ट जो है वो मैसेज हमें सेंड करेंगे, हमें ईमेल भी आप कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं आपके प्रोजेक्ट्स में तो हम आपकी हेल्प भी करेंगे बिल्कुल। हम संडे को जो है 9 to 11 PM पे जो है अवेलेबल होंगे स्काइप पे, स्काइप की जो है आईडी अवेलेबल है आपको, हमारा ईमेल अवेलेबल है आपका, हम जो है आप फीडबैक दें, हमसे रब्ता करें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।